इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने जिस तरीके से अर्ज़ पाक के उन मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की, जिस तरीके से जितनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी उन पर एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए हमला आवर हुए और शोहदा की तस्वीरों तक को ना बख्शा गया, इस पर दिल दुखी भी है और अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए। मैं ये समझने से कासिर हूं कि इनकी जमानतों के लिए जो अदालत में वकील पेश होते हैं वो किस मुंह से होते हैं। इनके डिटेंशन ऑर्डर्स को खत्म करने वाले जज साहिबान वो कैसे इनके डिटेंशन ऑर्डर्स जो हैं उनको कैंसिल करते हैं कि जिन जालिमों ने, जिन शर पसंद दहशतगर्दों ने यह ना देखा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिनको निशाने हैदर मिला और जब उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया टाइगर हिल कारगिल से, तो उनकी जेब में खत था। यानी वो जेब से जब खत निकाला गया तो वो खत ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, ये इंडियन ब्रिगेडियर था जो बॉर्डर की दूसरी तरफ कारगिल में इंडियन फौज को कमांड कर रहा था। उसने लिखा कि ये पाकिस्तानी कैप्टन ऐसी जवां मर्दी, ऐसी हिम्मत, ऐसी दिलेरी मैंने नहीं देखी। इसने जिस हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी साइटेशन कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की वो दुश्मन ने लिखी। दुश्मन इस चीज के मोतरफ थे कि इसने, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जो मार्का सर किया है वो पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद रखा और मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया, मगर बहादुरी, हिम्मत, दिलेरी के साथ। उनका स्टैच्यू, उसकी बेहुरमती की गई, जो उनका एक मेमोरियल था, और उसको उठाया गया जिस तरह पता नहीं क्या चीज फतह कर ली गई है। सियासी एक मूव के ऊपर, किस चीज पे कि एक सियासी लीडर ने 190 मिलियन पाउंड के केस में उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, करप्शन केस में, और आप एक ऐसे शहीद जिसकी बहादुरी की गवाही दुश्मन दे रहा है, उसके मेमोरियल को आपने नहीं बख्शा। आगे चलते हैं। मियां वाली में मैं जब भी जाता हूं, मैं उस जहाज के पास से जरूर गुजरता हूं जो एमएम आलम का जहाज है, एयर कमोडोर मोहम्मद मसूद आलम, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड से नीचे 1965 की जंग में 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पूरी दुनिया दंग रह गई कि यह कौन सा मुल्क है कि जिसके पास ऐसे फाइटर पायलट मौजूद हैं जो इतनी महारत रखते हैं, जो इतनी दिलेरी रखते हैं, बहादुरी रखते हैं, जिनकी महारत का कोई सानी नहीं है कि 60 सेकंड से नीचे के टाइम में 6 तैयारे मार गिराए। ये इंसानी अकल दंग रह गई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। उस जहाज को नहीं बख्शा गया। हमारा फखर, हम बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी जिन चीजों में अपना सर फखर से बुलंद करते हैं कि जब इन वाकयात का जिक्र आता है तो हमें फखर होता है कि हम किस कौम से ताल्लुक है, हमारा किस मुल्क से ताल्लुक है, किस मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता है। उस जहाज को जला दिया गया, परवाह नहीं की गई। और मैं आज थोड़ा जज्बाती हूं क्योंकि
हम पाकिस्तानी हैं और ये चीजें हमारे खून में शामिल हैं। शोहदा की तस्वीरों पे पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इनको शर्म ना आई। और इनका हदफ क्या था? हदफ बिल्कुल वाजे था कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस पे पर्दा डालने के लिए ये सारे काम किए गए। इसका कोई जवाज है? और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि यही रद्द-ए-अमल दोबारा आएगा। जाने से पहले वो ये स्टेटमेंट्स देके गए थे कि अगर मुझे हाथ भी लगाया गया किसी करप्शन केस में तो फिर हम वहां पहुंचेंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। कायद आजम के घर को बख्श देते। लूटमार की गई। कोई खाने के डोंगे उठा के ला रहा है, किसी ने मोर पकड़ा हुआ है, किसी ने किताबें पकड़ी हुई है, कलम पकड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के भांजे ने जो बाहर किया, हसान न्याजी ने, वो आपके सामने है। जो वर्दी बार लेके आया, यानी ये वो चीजें हैं नाकाबिले माफी हैं। और मिलिट्री एक्ट तो लगेगा ही लगेगा और लगना भी चाहिए कि दुश्मन ये जुर्रत नहीं कर सका कभी भी। दुश्मन ने ख्वाब बड़े देखे, मगर ये कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे बहादुर सपूत थे इस धरती के, ये इमाम आलम जैसे महारत रखने वाले बहादुर बेटे थे इस मिट्टी के, जिन्होंने इस मुल्क की कौमी सलामती पे आंच नहीं आने दी। जान का नजराना पेश कर दिया कैप्टन कर्नल शेर खान ने, ताकि आप और मैं अपने घरों में सुकून की नींद सोएं। और ये कीबोर्ड वॉरियर्स जिन्होंने जिंदगी में देखा ही कुछ नहीं है, इनकी खवातीन कि चलो जिन्ना हाउस जाके जलाएं, इतनी जुर्रत आप में कैसे आई? और मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर। इसमें मुराद सईद की बिल्कुल क्लियर ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि आपने अपने अपने अहदाफ तक पहुंचना है, अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने ये आग लगानी है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। इनके लोग शिनाख्त किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, इनके रहनुमा देखे जा सकते हैं, उनके फोनों की गुफ्तगू मौजूद है, मौके पर मौजूद हैं। और इनकी जुर्रत देखें कि कहते हैं कि ये हम नहीं थे। आपके लोगों की शक्लें सामने हैं, आपके लोगों के करतूत सामने हैं कि एक शख्स की करप्शन पे पर्दा डालने के लिए कौमी सलामती पर आंच आने दी और चागी पहाड़ का मॉडल तो ना जलाते। हम बतौर एटमी ताकत पूरी दुनिया में इस बात पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। हम एटॉमिक पावर कहते हैं अपने आप को। चागी पहाड़ से आपकी क्या दुश्मनी थी? यह दुश्मनी थी कि आपके लीडर से 190 मिलियन पाउंड का हिसाब मांगा गया एहतसाब अदालत में, आपका लीडर पेश नहीं होता अदालतों में, उसको गिरफ्तार करके पेश करवाया गया है। आपने चागी के पहाड़ के मॉडल को पेशावर में आग लगा दी। यह भी ना देखा कि वो हमारे लिए एक इतने बड़े एजाज की और फख्र की बात है कि हम एक एटॉमिक पावर हैं। हमारी तरफ दुश्मन मैली आंख से देख नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास एटमी हथियार हैं। रेडियो पाकिस्तान जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और सूरज आजादी का तुलू हुआ, उस रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से ऐलान किया गया था तो उसको भी नहीं बख्शा गया। उस बिल्डिंग तक को आग लगा दी गई। ये तमाम वो घिनौने वाकयात हैं जो सोचे समझे मंसूबे के तहत किए गए। और ये घिनौनी साजिश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पीटीआई की क़यादत, इमरान खान, ये इन सब की मिली भगत से किए गए। ये इन सब ने इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के रद्दे अमल में यह प्लान पहले से बनाया हुआ था कि स्टेट से, पाकिस्तान से भी एक शख्स को इतना बड़ा कर दिया कि
दिल दहला देने वाले वाकयात इस मुल्क में पेश आए। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें इस मामले पर किसी किस्म की भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ सख्त एक्शन होगा बल्कि करार वाकई सजा इन मुजरिमों को दिलवाई जाएगी। और इस सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन की टीमें, कानूनी माहिरीन की टीमें वो तश्कील दी जा चुकी हैं। और मेरी तमाम हाई कोर्ट से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि यह पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। अपनी गंदी सियासत के लिए, अपने छोटे छोटे मफादात के लिए जो घिनौने जुर्म किए गए हैं, इसकी माफी कोई नहीं है। आप भी बुला बुला के जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं कि करके खत्म करें, ये ना करें। ये लोग कौमी सलामती के लिए खतरा है। इन लोगों ने जलाओ गिराव किया और कल आपने देखा, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, तकब्बर से बचाए। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेकर, आसिफ जरदारी साहब का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर कहा कि इनको जेल में होना चाहिए, इनका पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे, ये इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह जाएंगे, इनको हम बंद करेंगे, इनको तो बाहर फिरना ही नहीं चाहिए, इनको तो लंबी सजा होनी चाहिए। तो फवाद साहब, आपने जो कल दौड़ लगाई है गाड़ी से निकल के, बतौर सियासतदान मेरा सर शर्म से झुक गया है कि सियासतदान का तो जेवर होती है हथकड़ी। वो तो जब कोई गिरफ्तार करना है तो हाथ यूं करते हैं कि लगा लो। आपने भाग के ठीक किया, क्योंकि बाकी सियासतदान जो हाथ यूं करते हैं वो सियासी इंतकाम की वजह से गिरफ्तारी में हाथ अपने यूं करते हैं। वो मुल्क के खिलाफ साजिश करके कौमी सलामती पर दाग लगाकर हाथ यूं नहीं करते। आप ठीक दौड़े हैं, कल ठीक पनाह लिए 12 घंटे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। यह आपको दुम दबा के भागना ही चाहिए था और आपका यही बनता था। और यह आपने साबित कर दिया कि आप इस घिनौनी साजिश का हिस्सा थे। तो इस मामले पर अपनी अफवाज के साथ, अपने कौमी इदारों के साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ हम ये दाग धोएंगे भी, और इन दाग लगाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बतौर पाकिस्तानी ये हमारा फर्ज है कि आइंदा दुश्मन को भी पता हो कि दुश्मन भी किसी अंदरूनी साजिश के तहत हमारे कौमी सलामती के इदारों को, हमारे कौमी असासों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैरूनी तौर पे तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसी जुर्रत नहीं रखते, मगर जो अंदरूनी तौर पर साजिशें होती हैं उसके लिए भी ये एग्जाम्पल सेट करना, ये मिसाल कायम करना जरूरी है कि ये पहली और आखिरी दफा हुआ है। इसके बाद सियासी तौर पे या किसी साजिश के तहत कोई ऐसा करेगा तो एक ऐसी सजा दी जाएगी कि आइंदा पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों की तरफ, पाकिस्तान की सलामती के जामनों की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके और ना आगे बढ़ सके। इसके लिए मुकम्मल तौर पर कानूनी लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं और मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।